हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 75 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, आप किसी भी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर लीगल मैटर ही आना है, और हमने हमारे चैनल के ऊपर एक अलग से हाई कोर्ट के मैटर की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर उसको विज़िट कीजिए, जहां उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर बहुत सारा मैटर है जो आपको फीमेल वॉइस में मिल जाएगा, और सारी की सारी जितनी भी डिक्टेशन है, लीगल डिक्टेशन है, आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि हाई कोर्ट, चाहे एमपी का हाई कोर्ट हो, चाहे चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो, चाहे आपका यूपी हाई कोर्ट हो, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो, जिसके अंदर लीगल मैटर आना है ऐसा ही मैटर आएगा। सभी परीक्षा पैटर्न पर आधारित ही लीगल डिक्टेशन बनाई हुई है। तो आप एक बार हमारी प्ले लिस्ट ज़रूर विजिट करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अपीलार्थी गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 से पठित धारा 148 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया गया था। विराम। अभियोजन के कथानक के अनुसार परिवादी पीड़ित रणवीर सिंह ने 26/1/1998 को संबंधित थाने में यह कथन करते हुए परिवाद दर्ज करवाई कि 2 दिन पहले मैं रोहतास विजेंद्र और संजय ने उसका रास्ता रोक लिया और ओम प्रकाश सहित सभी लोगों ने धमकी दिया, पर अमरता की सिंचाई के लिए आया तो जान से मार देंगे। विराम। उस दिन पीड़ित अपने घर लौट आया और घटना के तथ्यों से परिवार वालों को अवगत कराया। विराम। अगले दिन दिनांक 24/1/1998 को परिवादी अपने दूसरे खेत पर जा रहा था और वहां भी उपयुक्त अभियुक्त गण ने उसका रास्ता रोक लिया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं। विराम। उसी समय अभियुक्त गण के समर्थन एक अन्य गुट के हवा सिंह, वीरेंद्र और बीरो और रजिंदर भी इस में शामिल हो गए। विराम। परिवादी के चीख पुकार सुनकर परिवादी के भाई बलवान, जो बगल के खेत में सिंचाई कर रहा था, घटनास्थल पर दौड़कर आया, हॉस्पिटल पहुंचाया। विराम। घटना के अभियुक्त गण भाग गए। विराम। बाद में परिवादी की गंभीर होने पर उसे PGIMS भेज दिया गया और संबंधित पुलिस थाने के वे वहीं पर पीड़ित का बयान दर्ज किया। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 325, 506, 149 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज अन्वेषणोपरांत विचारण कार्यवाही में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीपत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 एवं धारा 307 से पठित धारा 149 के अंतर्गत आरोप विरचित किया। विचारण के दौरान 7 में से एक अभियुक्त ओम प्रकाश की मृत्यु हो गई। विराम। अतः उसके विरुद्ध 400 अभियोजन कार्यवाहियों का उपशमन कर दिया गया। विराम। विचारणोपरांत 70 न्यायाधीश ने आरोपित अपराधों में सभी अभियुक्त गण को दोष सिद्ध एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं
धारा 148 के अंतर्गत 1 वर्ष कारावास के दंड से दंडित किया तथा दोनों दंड साथ साथ चलने का निर्देश दिया। विराम। अपीलार्थी गण की अपील पर उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करते हुए राजेंद्र हवा सिंह और वीरों को संदेह को लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया, किंतु अपीलार्थी गण के दोष सिद्धि का अनुमोदन कर दिया, किंतु दंडादेश को कम करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत 7 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष कर दिया, किंतु 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया, जिसका भुगतान परिवादी को किया जाना था। विराम। अतः अपीलार्थी गण ने यह अपीलें प्रस्तुत किया। विराम। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने विचार और निर्धारण के लिए निम्न प्रश्न विरचित किया। पैरा नंबर 1। क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से विरचित किसी आरोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? नंबर 2। क्या किसी हिंसक घटना में किसी स्वतंत्र साक्षी का अभाव अभियोजन के मामले को कमज़ोर बना देगा, और क्या इस प्रकार की घटनाओं में पीड़ित से घनिष्ठ रूप से संबंधित साक्षियों पर विश्वास व्यक्त किया जा सकता है? नंबर 3। क्या वर्तमान अपीलार्थी गण के साथ उदारता प्रकट किया जाना चाहिए, उनकी जमानत को स्वतंत्रता के रूप में विस्तारित करते हुए? स्टॉप। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने ये डिक्टेशन लिख ली है तो प्लीज़ आप इसकी हिंदी करके ज़रूर देखिए, इसको ट्रांसलेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी हम मैटर बना रहे हैं जो परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित है, इसी प्रकार का ही मैटर आएगा। लीगल वर्ड हैं जो यूज़ होंगे और मैटर भी लीगल होगा। और स्टूडेंट्स, एक बात और है कि जो मैं डिक्टेशन बोलती हूँ आपको, इसके अंदर स्पीड का थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है, तो उस बात का भी ध्यान रखें। स्पीड कभी 70, कभी 75 और कभी 80 तक भी चली जाती है, और फाइनल एग्जाम के अंदर भी इसी तरह का ही मैटर आएगा, स्पीड का फ्लक्चुएशन रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने आप को माइंड सेट रखें और तैयारी करते रहें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन नाउ। थैंक यू।